पुराण की कथा है, व्यास भगवान ने लिखी है। लोमस जी इंद्र के गुमान को दूर करने के लिए नारद जी की प्रेरणा से पधारे स्वर्ग में। तो एक लंगोटी थी लोमस जी के शरीर पर और एक कमंडल था। काष्ठ का, लकड़ी का, कठारी कहते हमारे साधुओं में। एक कठारी थी, लकड़ी का कमंडल और लंगोटी, और एक टूटी फटी चटाई पता नहीं कहां से मिली थी, उसी को जटाओं पर रखा हुआ था उन्होंने। और इतने तेजस्वी ऋषि के उनके आते ही स्वर्ग में सब उठ के खड़े हो गए। इंद्र भी उठ के खड़े हो गए। वो सोचिए कौन महापुरुष हैं। तो उन्होंने कहा भगवान मैं भूल रहा हूं। कहा वत्स इंद्र देवराज, मुझे लोग महर्षि लोमस कहते हैं। ओह लोमस जी। इतनी देर में लोमस जी बड़ी जोर से हंसे। तो इंद्र को जिज्ञासा हुई कि महर्षि के हंसने का कारण क्या है। कोई हंसने का कोई प्रयोजन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बिना प्रयोजन के निष्प्रयोजन हंसना तो मूर्खों का लक्षण है। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो बिना मतलब हा हा हाथ दांत फाड़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं हंसने का, पर हंस रहे हैं। तो ये तो ऋषि हैं, ये व्यर्थ में तो नहीं हंस सकते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्र ने कहा कि महर्षि मैं आपके हंसने का कारण जान सकता हूँ। अरे बोले कब महात्मा लोग हैं, अवधूत लोग हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, क्या जान के करोगे। नहीं नहीं महाराज, आपकी कृपा हो जाए तो बता दो। तो बोले धरती पर देखो थोड़ा सा। तो धरती पर देखा इंद्र ने, तो चींटा जानते हो ना, चींटा चेंटा, तो चींटाओं की लाइन जा रही थी, सैकड़ों चेंटा थे। तो उनके इसमें क्या हंसने की बात है। बोले इन चेंटाओं में जो आगे है ना नेता, जिसकी टांग टूट गई है, खिसट खिसट के चल रहा है, ये 72 बार इंद्र बन चुका है। कितनी बार? 72 बार इंद्र बन चुका है। जिसमें हंसी आ गई। लेव साहब 72, अरे इंद्र ऐसे वैसे तो बनता नहीं, सविधि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र बनता है। अश्वमेध कौन करता है? जो 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी पर अश्व छोड़ता, दिग्विजय करता है, जिसकी अधीनता सब स्वीकार करते, वो अश्वमेध करता है। तो 100 अश्वमेध करने के बाद इंद्र बना, और इंद्र पद को भोगने के बाद फिर जब पुण्य क्षीण होने के बाद पतन हुआ, तो इतना पतन हो गया कि ये चेंटा बन गया इंद्र। और फिर धीरे धीरे क्रमशः विकास होते होते फिर कभी राजा बना होगा, फिर 100 अश्वमेध किए होंगे, और फिर इंद्र बना होगा, फिर पुण्य क्षीण हुए, फिर नीचे गिरा, फिर चेंटा बना, फिर विकास हुआ, फिर विनाश हुआ। 72 बार इंद्र बन चुका है। सोई हवा खिसक गई इंद्र की। बोले महाराज जी ठीक है, अब एक बात और हम आपसे पूछते हैं, आपने चटाई क्यों अपने जटाओं पर बांध रखी है? कहां से टूटी फटी चटाई मिल गई? ये चटाई कोई सिर पे बांधने की है? बहुत से लोग कहते कड़ाही, कुछ कड़ाही भी बांधते, कुछ चटाई बांधते हैं, जो भी हो, सिर पे कुछ ढके थे। तो उन्होंने कहा कि देवराज, छोटी सी आयु के लिए क्या मकान बनाना, झोपड़ी छाना, कुटिया बनाना, क्या है? छोटी सी आयु है हमारी, बहुत छोटी आयु है हमारी, क्या है? तो हम इसलिए सोचते हैं कि भाई कुछ न कुछ तो सिर छाया में रहना चाहिए। तो संतोष करने के लिए चटाई बांध ली कि हाँ हमारा सिर छाया में है। तो इंद्र ने पूछा महाराज कितनी आयु आपकी? बोले अब हमको बच्चा याद नहीं है। महात्मा लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमको याद नहीं है तारीख, और सच्ची बात है। बहुत से लोग तो झूठ बोलते हैं, जानते सब हैं पर झूठ बोलते हैं कि जिसमें ज़्यादा उम्र हमारी प्रमाणित हो जाए।
अब बहुत से लोग ऐसे भोले होते हैं जो वस्तुतः उनको पता नहीं कि क्या उम्र है। तो ले बच्चा क्या बताऊं, मेरी यहां छाती के पास 1 रुपया बराबर जगह देख रहे हो? बोले हाँ। महाराज सब शरीर पर तो इतना रोया है आपके, ये 1 रुपया बराबर जमीन छाती पर रोया क्यों नहीं है? बोले जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो मैं सोचता हूं कि ब्रह्मा जी को रोज रोज शरीर पूरा करना है। अब महात्माओं का भेष है जटाजूट, कहाँ बार बार भद्र होवें, तो उनके सम्मान में 1 रोया गंगा जी में डाल देता हूं। अब भाई ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 14 इंद्रों की आयु 1 दिन में पूरी हो जाती ब्रह्मा जी की। इकहत्तर चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है ब्रह्मा जी के 1 दिन में। अब इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का महीना, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की वर्ष, और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। और हम 1 रोया झाड़ देते हैं कि अब ये रोज ही इनको मरना है। माने ब्रह्मा जी के 100 दिन को, 100 वर्ष की आयु को लोमस जी अपना 1 दिन मानते हैं। तो बोले फिर आपकी आयु कितनी है? बोले जितनी नहीं, अब देख लो धीरे धीरे सब रोया झड़ रहा है। जब सारे शरीर का 1 भी रोया नहीं रह जाएगा तो हमारी आयु पूरी हो जाएगी, फिर हम भगवान की सन्निधि प्राप्त कर लेंगे। सो इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया, उसको बुलाया था कि पुराने इंद्र सब पुराने इंद्रलोक में भवन में रहते थे, हमारे लिए नया बनाओ। सोई नशा सब उतर गया। बोले जाओ तुम भी राम राम करो, हम भी माला फेरेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।